नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम चौथे सुपारे का छठा रुकू शुरू करते हैं। आयत नंबर 144 से वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद तो एक रसूल है। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, अलबत्ता गुज़र चुके हैं इनसे पहले बहुत से रसूल। अफ़ा इम माता औ कुतिलन क़लबतुम, तो वो वफ़ात पा लें या कत्ल हो जाएं तो फिर तुम फिर जाओगे अला अक़वाबिकुम, अपने उल्टे पाँव। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो अपनी एड़ियों पर उल्टे पाँव फिर जाए। फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, तो हरगिज़ ना बिगाड़ सकेगा वो अल्लाह का कुछ भी। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह जल्द जज़ा देने वाला है शुक्र करने वालों को। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि जब कुछ मुसलमान मैदान ओहद से शिकस्त खाकर भाग पड़े तो अब्दुल्ला बिन कुमैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से आगे बढ़ रहा था, तो मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करती थी, मुसलमानों का झंडा लिए वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने आपकी तरफ से दिफ़ा करना चाहा तो इब्ने कुमैया ने उन्हें कत्ल कर दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कत्ल कर दिया है, और कहना शुरू कर दिया कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। जब बहुत से मुसलमानों के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उन्होंने जंग बंद कर दी और बैठ गए। बाज़ ने कहा कि काश कोई आदमी हमारे लिए अबू सुफियान से ये अमान मांग लेता। बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि अगर मोहम्मद नबी होता तो कत्ल ना होता। सहाबिया ने जंग छोड़ दी और वो आराम से बैठ गए। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, उनकी इस जहनीत की तरदीद की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक नबी हैं, उनसे पहले भी अल्लाह के बहुत से अंबिया और रसूल गुज़र चुके हैं। तो क्या अगर वो शहीद हो जाएंगे या मर जाएंगे तो तुम अल्लाह के दीन से फिर जाओगे, अपनी अल्लाह के दीन को आगे फैलाने के लिए काम छोड़ दोगे, जंग करना छोड़ दोगे। अनस बिन मालिक के चचा ने जब ये हाल देखा सहाबा का तो कहा कि लोगों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं तो मोहम्मद का रब तो ज़िंदा है, वो तो कभी नहीं मरेगा। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदा रहकर करोगे भी क्या? आओ, जिस मकसद के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते थे उसी के लिए तुम भी जंग करो, जिसकी खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत का जाम नोश फरमाया है, तुम भी जान दे दो। फिर कहा कि अल्लाह, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, और नहीं है किसी भी शख्स के लिए मुमकिन कि वो मर जाए अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। किताबा मुअज्जला, लिखा हुआ है ये एक मुकर्ररा वक्त तक। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिनहा, और जो चाहेगा दुनिया का बदला तो हम उसको उसमें से दे देंगे। वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा, और जो चाहेगा आखिरत का बदला तो हम उसे उसमें से दे देंगे। वसनज्ज़िश शाकिरीन, और हम जल्द जज़ा देंगे शुक्र करने वालों को। मतलब ये कि इस दुनिया से हर इंसान को अपने मुकर्रर वक्त पर जाना है, चाहे वो कोई भी हो और कैसा भी हो। और अगर कोई शख्स परेशानियों से तंग आकर ये चाहे कि बस अब इसे मर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कर सकता कि अपनी मर्ज़ी से अपनी जान ले ले, अपनी जान निकाल ले। और अगर कोई शख्स सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो इसलिए भी कि इसको मौत का वक्त नहीं आया। अगर कोई शख्स बिल्कुल सही सलामत हो या बग़ैर किसी वजह से इसे मौत आ जाती है, तो इसमें अल्लाह ताला का हुक्म था, इसको मौत उसी वक्त आनी थी जबकि उसकी लिखी हुई थी। और अगर हम ये सोचें कि काश वो उस जगह नहीं जाता, शायद वो बच जाता, तो ऐसा सोचना भी गुनाह है कि मौत तो हर एक को आकर रहनी है, और वो उसकी मौत का वक्त था इसलिए वो वहाँ पर पहुँचा और वो मर गया। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला, और बहुत से नबी हुए जो लड़े। माहू रिब्बियूना कसीरा, उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वाले। फमा वहनु लिमा अस्वाबहुम, पस ना वो सुस्त पड़े जो कोई उन्हें मुसीबत पहुँची है। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू, और ना ही उन्होंने कमज़ोरी ज़ाहिर की और ना ही वो दब गए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह दोस्त रखता है सब्र करने वालों को। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने दोबारा याद दहानी करवाई है कि तुमसे पहले भी बहुत से नबी आए, उनके साथी आए, वो आपस में वो लड़े अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रास्ते में, मगर वो कभी सुस्त ना पड़े, ना उनका सरपरस्त सुस्त पड़ा।
تو چلا گیا، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کے بعد ان کے ادھورے کام کو جاری رکھا اور مکمل کیا۔ تو تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا سن کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو یہ یاد دہانی دوبارہ کروائی کہ اپنے نبی کی شہادت کے بعد یا موت کے بعد موت کا سن کر ان کے کاموں کو مزید جاری رکھو۔ اگر وہ جنگ کرتے تھے تو جنگ کرو، ان کی چیزیں آگے لے کر چلو، ان کا ایمان پھیلاؤ، ان کا دین پھیلاؤ۔ وما کان قولہم الا، ان کا کہنا نہیں تھا اس کے سوا، ان قالوا، کہ انہوں نے دعا کی، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا، ہماری زیادتی، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر۔ اب صحابہ جنگ کرتے رہے اپنے نبی کے بعد بھی، اور وہ اس جنگ میں صرف یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسا کام جو تجھے ناپسند ہو تو ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہماری کافروں پر مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں انعام دیا دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا انعام، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی اچھی دی اور آخرت میں بھی اچھا اجر و ثواب عطا کیا۔ تو بے شک اللہ بھولتا نہیں ہے احسان کرنے والوں کو، وہ ہمیشہ اپنے احسان کرنے والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا چھٹا رکوع الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔